आइए देखते हैं 3 मेजर चेंजेस जो एफआईआर के प्रोविजन में बीएनएसएस 2023 के अंदर हुए हैं। देखिए, सबसे पहले एफआईआर जो है सीआरपीसी में कहीं पे डिफाइन नहीं करी गई थी। ये एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जब हम पुलिस स्टेशन में जाके इंफॉर्मेशन देते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को बोला जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे एज एन एफआईआर रजिस्टर किया जाता है। अब ये जो एफआईआर थी, ये सेक्शन 154 यानी सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंदर आती थी और चैप्टर 12 के अंदर आती थी। अब लेकिन बीएनएसएस के अंदर ये चैप्टर 13 में आ गई है, यानी जो एफआईआर है, और सेक्शन 173 के अंदर इसकी हेडिंग है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। देखिए, अब जो 3 मेजर चेंजेस हुए हैं एफआईआर के अंदर, उसके अंदर सबसे पहला मेजर चेंज है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इररेस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यानी जो 0 एफआईआर थी उसको अब स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल चुका है। यानी अब आप एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में लिखवा सकते हैं। जैसे पुलिस वाले पहले कह देते थे कि हमारे एरिया में ये ऑफेंस नहीं हुआ है, इसमें हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। तो अब यहां पे 0 एफआईआर को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल चुकी है। अब आप एफआईआर जो है किसी भी पुलिस स्टेशन में करवा सकते, और इससे मैटर नहीं करता है कि पुलिस स्टेशन के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अब जो दूसरा मेजर चेंज हुआ है एफआईआर के अंदर, वो ये हुआ है कि अब एफआईआर को इलेक्ट्रॉनिक मींस के जरिए भी करवाया जा सकता है। देखिए, पहले ये तरीका था कि हम पुलिस स्टेशन में जाके हम लोग एफआईआर करवाते थे, अब हम लोग ऑनलाइन भी एफआईआर करवा सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि उस ऑनलाइन एफआईआर को फॉर्मल तौर पर रजिस्टर करने से पहले उसको साइन किया जाएगा 3 दिन के अंदर, यानी जिसने एफआईआर करवाई है वो उसको 3 दिन के अंदर साइन करेगा। ये दूसरा मेजर चेंज है। तीसरा मेजर चेंज क्या आया? कंडीशन फॉर कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। देखिए, पहले क्या था कि हम लोग जाते थे पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करवा देते थे, और इसके ऊपर ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की कि पुलिस वालों के लिए अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, एफआईआर लिखना जरूरी था। लेकिन अब कुछ केस में पुलिस वाले जो है एफआईआर ना लिख के उसके अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं एफआईआर लिखने से पहले, इस चीज के लिए मेक श्योर होने के लिए कि क्या केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अब कुछ केसेस के अंदर, किस तरह के केसेस के अंदर, जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा होगी, यानी कोई ऐसे ऑफेंस जो 3 से 7 इयर्स के बीच में पनिशेबल होंगे, इस तरह के केसेस के अंदर ऑफिसर इंचार्ज जो होगा पुलिस स्टेशन का, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की परमिशन से इसके अंदर जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, और जो हम एफआईआर करवाने गए हैं उसको 14 दिन तक होल्ड पे रख सकता है। और ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, सच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मस्ट बी कंप्लीटेड इन 14 डेज। इसको 14 दिन के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। There was no such provision under CRPC। CRPC के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। उसके साथ साथ फॉरवर्डिंग डेली डायरी रिपोर्ट्स टू मैजिस्ट्रेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर अब क्या हो गया है? ऑफिसर इंचार्ज, जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा, शैल फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट्स, जो डेली डायरी रिपोर्ट्स होगी ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन? नॉन कॉग्निजेबल केसेस की, वंस इन 14 डेज टू द मैजिस्ट्रेट। देयर वाज नो स्पेसिफिक टाइमलाइन फॉर दिस अंडर सीआरपीसी। सीआरपीसी के अंदर इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं थी।